हेलो। वेलकम बैक माय चैनल। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ लिया था कि आवेश के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि किसी वस्तु को आवेशित किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है, आवेशन हेडिंग कौन सी अपनी? आवेशन। सबसे पहली बात कि आवेशन किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु पर आवेश प्रकट करने की विधि को आवेशन कहा जाता है। अब एक मुझे बात बताओ, हमने ये पहले डिस्कस कर ली कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश आएगा वो किन के कारण आएगा? इलेक्ट्रॉन के कारण। किन के कारण आएगा भाई? इलेक्ट्रॉन के कारण। तो आवेशन की जो प्रक्रिया है वो किन के कारण होगी? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण, कि जब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की ओर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे तभी वह वस्तु क्या होगी? आवेशित होगी। ठीक है, हमने ये देखा था कि आपके पास एक पदार्थ और ये दूसरा पदार्थ है। जब आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल कर इसको देते हो तो ये दोनों वस्तुएं क्या होती है? आवेशित होती है। अब आवेशित करने की कुछ एक मेथड है जिनको हम देखते हैं। अब यदि जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन अपन लोगों ने निकाले, या फिर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन की कमी जहाँ पर हुई है, वह वस्तु क्या होगी? धनावेशित होगी। ठीक है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है, यानी जिस पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन आए हैं, वह वस्तु क्या होगी? ऋणावेशित होगी, यानी नेगेटिवली क्या होगी? चार्ज्ड होगी। ठीक है, कितने मेथड है? 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड जो अपने पास है वो घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण का मतलब क्या है साहब? देखिए जरा, मान लीजिए कि अपने पास 2 पदार्थ हैं इस प्रकार, एक पदार्थ ये और दूसरा पदार्थ ये। ठीक है, इनको आपस में क्या करना है? रगड़ना है। तो सभी को पता है जब रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की ओर क्या होंगे? स्थानांतरित होंगे। ठीक है, यानी जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि यह मटेरियल कुछ इस प्रकार है। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन की मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो ज़्यादा है। तो यहाँ से निकलने क्या है? ज़्यादा आसान। तो यहाँ से निकलकर ये इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ में जाएंगे। अब जहाँ से निकले हैं वो पदार्थ क्या होगा? धनावेशित। और जहाँ पर प्रवेश किए हैं वो पदार्थ क्या होगा? ऋणावेशित होगा। यानी मैं यदि इन दोनों पदार्थों को बताऊं तो यदि इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो ये जाहिर सी बात है ये क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड। और इस पदार्थ में यदि इलेक्ट्रॉन आए हैं तो ये क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, इस प्रकार, यानी ये तो बॉडी क्या होगी? धनावेशित, और ये बॉडी क्या होगी? ऋणावेशित। इस प्रकार जैसे इनके एग्जाम्पल भी अपन लोगों ने लिखे हैं, कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा। यानी कोई रेशम का कपड़ा है अपने पास, जब उस पर कांच की छड़ रगड़ी जाए, ठीक है, देखने वाली बात है, कांच की छड़ रगड़ी जाए तो होता ये है कि जब इन दोनों पदार्थों को रगड़ेंगे आपस में, यानी इन दोनों को आपस में इस प्रकार रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कांच की छड़ से रेशम के कपड़े की ओर होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकले हैं, इसका मतलब ये क्या होगी? धनावेशित। और यदि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश किए हैं तो रेशम का कपड़ा क्या होगा? ऋणावेशित। ठीक है, इसी प्रकार ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है थोड़ा, एबोनाइट की छड़ और प्लास्टिक की छड़। ठीक है, ऊन, ऊन से जब इनको रगड़ा जाए तो ऊन क्या होगी? धनावेशित, यानी ऊन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और एबोनाइट की छड़ में क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। ठीक, इसी प्रकार ये एग्जाम्पल तो हम लोग करते ही हैं घर पर। जैसे ही मान लो कि ये अपने हेयर, बाल और एक छोटा सा कंघा लिया इस प्रकार। ठीक है, जब हम बाल और कंघे को रगड़ते हैं, क्योंकि बाल जब हम सेट करते हैं तो रगड़ा ही जाता है दोनों आपस में, तो होगा ये कि जो अपने बाल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर कहाँ पर जाएंगे? कंघे पर। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो ये क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज्ड। और यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज्ड। और यहाँ पर यदि इलेक्ट्रॉन प्रवेश किए
तो ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड, यानी क्या होगा, धनावेशित होगा। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल हमने ये भी किया है कि जब बालों को स्केल से रगड़ा जाए, यानी यहाँ पर यदि क्या लिया जाए, कोई स्केल लिया जाए, प्लास्टिक का स्केल, ठीक है, और रगड़ कर जब कंघे या फिर स्केल को जब कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाया जाए, जो कागज़ के स्मॉल पीस है उनके पास लाया जाए, तो होता ये है कि ये प्रेरण द्वारा आवेशित होते हैं और इसकी ओर क्या होते हैं, चिपकने लगते हैं। क्या होते हैं भाई, चिपकने लगते हैं। तो ये जो मेथड है वो कौन सा है, घर्षण द्वारा आवेशित। प्लास्टिक स्केल, सूखी त्वचा, यानी जब अपन स्किन पर रगड़ते हैं तब भी क्या होता है, आवेशित होता है। ऊन और गुब्बारा, गुब्बारा भी आवेशित आवेशित होता है। यानी कभी आपने देखा होगा कि जब गुब्बारा फुला हुआ है उसको बालों से रगड़ कर यदि हम दीवार पर सीधा चिपका दें तो चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि आवेशन के कारण उस पर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। ठीक है। तो ये घर्षण द्वारा आवेशन का मेथड है कि हम दो पदार्थों को रगड़ कर उन्हें क्या कर सकते हैं, आवेशित करते हैं। अब एक बात इंपॉर्टेंट, ये दोनों पदार्थ एक्चुअली में आवेशित हो या फिर अनावेशित हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर अनावेशित का मतलब क्या है? अनावेशित या उदासीन एक सी बात है लगभग। उदासीन, इनका मतलब क्या है? जैसे हमने ये पढ़ा है कोई पदार्थ है वो किन से मिलकर बना है, परमाणुओं से मिलकर बना है। और एक बात हमने ये पढ़ी है कि परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। अब जब किसी पदार्थ के अंदर सभी परमाणु ही परमाणु होंगे इस प्रकार, तो पदार्थ भी क्या होगा, उदासीन होगा। कोई वस्तु आवेशित इलेक्ट्रॉन की कमी या फिर किसके कारण होती है, वृद्धि के कारण। अब मान लीजिए कि किसी भी पदार्थ के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, ठीक है, तो परमाणु की स्ट्रक्चर है सामान्यतः हम जानते हैं। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या समान है तो वो वस्तु क्या होगी, उदासीन होगी। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे, निरस्त करेंगे। यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या, ये दोनों बराबर है, तो वो वस्तु क्या होती है बेटा, उदासीन होती है, या फिर मैं कहूँ अनावेशित होती है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार वस्तु क्या होती है, उदासीन होती है। और उदासीन वस्तु को आवेशित करने के लिए मेथड हमने देखा है कि या तो आपस में रगड़ो, रगड़ने वाला मेथड कौन सा है, घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है। अब 2 नंबर जो अपने पास मेथड आएगा उसका नाम है चालन द्वारा आवेशन। चालन का मतलब चालक, चालन। ठीक है। जैसे ये मान लो कि अपने पास एक उदासीन वस्तु है। उदासीन का मतलब समझ गए कि धनावेश व ऋणावेश की संख्या इसके अंदर क्या है, समान है। ये वस्तु पूरी तरह से क्या है, उदासीन। ठीक है। और इसे क्या करना, आवेशित करना। तो हम एक काम करते हैं, इसके पास एक आवेशित छड़ लेकर आते हैं जो धनावेशित है। ठीक है। और जब इसको टच किया जाए, संपर्क किया जाए, टच किया जाएगा, तो होगा ये कि आवेश का स्थानांतरण यहाँ से यहाँ पर होगा। ठीक है। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, धनावेश का स्थानांतरण नहीं हो रहा है। ठीक है। क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और एक धनावेश को ख़त्म करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी इसके अंदर, यानी इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी इसके अंदर, तो यहाँ पर क्या आएगा, धनावेश आएगा। तो ये बॉडी धनावेशित, ठीक है, और ये बॉडी पहले से क्या थी, धनावेशित थी। तो इस प्रकार चालन द्वारा आवेशन होता है, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट करवाना, डायरेक्ट टच करवाना किसी उदासीन वस्तु से आवेशित वस्तु को संपर्कित करवाना, यानी डायरेक्ट क्या करवाना भाई, टच करवाना। तभी क्या होगी, उदासीन वस्तु आवेशित होगी। इस प्रकार ये दूसरा मेथड है कि हम डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं किसी भी बॉडी को। ठीक है। उसके बाद अगला मेथड आएगा प्रेरण द्वारा आवेशन। इसका मतलब है बिना छुए, बिना संपर्कित किए आवेशित करना।
इसमें क्या होगा देखिए ज़रा। इसके लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, किसी उदासीन गोले को आवेशित करना, देखिए ज़रा। अपने पास एक स्फीयर है, एक गोला है इस प्रकार। मैं बना लेता हूँ पहले सभी। इस प्रकार ये स्फीयर है, ठीक है। और इनको रखा है अपन लोगों ने कुचालक स्टैंड के ऊपर। ये कुचालक स्टैंड है, इसको हमने इस प्रकार रखा। ये स्टेप है भी, गोला एक ही है, ये स्टेप दिखा रहा हूँ, ये बाद में आ जाएगा समझ। इनको रखा है हम लोगों ने कुचालक स्टैंड के ऊपर, ठीक है। ये पूर्णतया उदासीन है। उदासीन का मतलब ये है कि इसके अंदर धनावेश और ऋणावेश क्या है, समान मात्रा में। यानी कहने का मतलब जितने प्लस हैं उतने ही क्या हैं, माइनस। इस प्रकार जितना प्लस है उतना ही क्या है, माइनस। और वो एक समान रूप से फैला हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है, समान है। और हमें इस गोले को क्या करना है, आवेशित करना है। ये स्टेप नंबर 1 है, स्टेप फर्स्ट, 1 नंबर स्टेप है। ये पूर्णतया उदासीन है और इसे क्या करना है, आवेशित करना है। तो अगला स्टेप ये बनेगा कि जब इसके पास कोई छड़ ली जाए, अब ये छड़ क्या होगी, आवेशित होगी। मान लीजिए कि धनावेशित छड़ मैंने ली, ठीक है। एक धनावेशित छड़ यहाँ पर ली और इसको टच नहीं किया। चालन द्वारा आवेशन में हमने क्या किया था, उदासीन वस्तु को टच किया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे, इसको टच नहीं करेंगे, इसको यहीं पर रखेंगे। अब ये इस गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या समान है, यानी धनावेश व ऋणावेश की संख्या क्या है, समान। तो एक बात हम जानते हैं कि धनावेश ऋणावेश की ओर क्या होगा, आकर्षित होगा, ठीक है। तो इस गोले के अंदर जितना भी ऋणावेश है वो इस सतह की ओर आने लग जाएगा। यानी यदि मैं मानूँ तो एक्स सतह और ये कौन सी है, वाई सरफेस। और जो धनावेश है वो थोड़ा सा प्रतिकर्षित होगा और वो इधर की ओर आने लग जाएगा, इस प्रकार आने लग जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये गोला हमें आवेशित करना है, लेकिन इसके अंदर अभी भी ऋणावेश और धनावेश दोनों मौजूद है। हमें किसी एक को रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस धनावेश को क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। इस प्रकार ये धनावेश जो है इसे क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, ये जो वाई सरफेस है, वाई सतह, इसको क्या कर देना है, भू संपर्कित कर देना है इस प्रकार। यानी एक वायर लेंगे और इसे पृथ्वी से क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। तो होगा ये कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी पृथ्वी एक अनंत आवेश धारिता है, इसको चाहे कितना भी आवेश दो, कितना भी आवेश लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आवेश का मतलब है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, यानी इसको चाहे इलेक्ट्रॉन कितने भी दो या फिर इससे इलेक्ट्रॉन कितने भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन एक प्लस को क्या करेगा, ख़त्म करेगा। अब यहाँ पर जितने भी प्लस है उतने इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस पूरे धनावेश को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। अब ऋणावेश यहाँ पर मौजूद है और इस छड़ को हम लोगों ने हटाया नहीं अभी, ये एक बार यहीं पर है, ठीक है। अब यहाँ से धनावेश खत्म हो गया तो भू संपर्कित तार को हटा देना है। ये सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप, ठीक है। अब बाद में क्या करेंगे, भू संपर्कित तार को हटा दिया, यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली फॉर ऋणावेश बचेगा। और ये चालक छड़ इसके पास ही रखी है धनावेशित, ठीक है। अब इस चालक छड़ को, यानी ये जो आवेशित छड़ है, इसको हटा देना है। इसको हटा देने के बाद इस ऋणावेश पर किसी भी प्रकार का कोई फोर्स नहीं है और ये इस पूरे चालक गोले के अंदर फैल जाएगा। इस प्रकार ये गोला पूर्णतः क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। क्या हो जाएगा जी, ऋणावेशित। ये प्रेरण द्वारा आवेशन का मेथड है। उम्मीद है कि जो मैंने आवेशन की विधियाँ बताई है 3, वो सभी को आ गई होगी समझ। पहली जो विधि है वो कौन सी है, घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरी जो विधि है वो कौन सी है, चालन द्वारा आवेशन। तीसरा जो मेथड है वो कौन सा है, प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। सभी में किसी उदासीन वस्तु को आवेशित किया जा सकता है,
यानी आवेशित वस्तु को तो आवेशित आवेश है उस पर, लेकिन कोई उदासीन वस्तु है उसको आवेशित किया जा सकता है। अब उदासीन का मतलब मैंने समझा दिया कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, यानी धनावेश व ऋणावेश की संख्या क्या हो आपस में समान हो, ये बात होती है। ये आवेश है। उसके बाद अपना टॉपिक है विद्युत दर्शी। परिभाषा कर समझा देता हूँ। विद्युत दर्शी, विद्युत से नाम आप निकाल लो आवेश, यानी विद्युत क्षेत्र विद्युत किसके कारण जनरेट होगी, आवेश के कारण ही होगी। तो विद्युत से एक नाम निकलता है आवेश। विद्युत दर्शी एक उपकरण है और यह आवेश की स्थिति का क्या करता है, पता लगाता है। यह आवेश की प्रकृति की जांच करने वाला उपकरण। ठीक है, कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा जी। पहला जो उपकरण, यानी 1 मिनट, हाँ जी, वो गलती से गलत एडिट हो गया था। वो स्वर्ण पत्थर सूक्ष्म विद्युतदर्शी है और इसका नाम है सरल विद्युतदर्शी। देखिए ज़रा इसमें क्या क्या उपकरण होंगे। ये कांच का जार है, कांच का जार। जार का मतलब है कांच का कोई बर्तन है, कांच की कोई बोतल है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पत्तियाँ लगी है वो कौन सी है, एल्यूमिनियम की पत्तियाँ, एल्यूमिनियम की पत्तियाँ। और ये जो होगी वो क्या होगी, गुंडी होगी, संपर्क गुंडी बोलते हैं, संपर्क गुंडी। ठीक है, अब ये पत्तियां पहले से ही क्या होती है, आवेशित होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया ये पहले से कौन सा आवेश है, इनके ऊपर धनावेश है। इस प्रकार कौन सा आवेश है जी, धनावेश। दोनों पर कौन सा आवेश है, धनावेश। ठीक है, अब जब इस संपर्क गुंडी पर हम एक आवेशित वस्तु को टच करेंगे, संपर्क यानी आपस में कांटेक्ट करेंगे, जैसे मान लो कि वो आवेशित वस्तु मेरे पास है धनावेशित। ठीक है, तो होगा ये कि संपर्क द्वारा आवेशन अपन लोगों ने पढ़ लिया कि जब जैसे ये उदासीन वस्तु अपने पास है, ठीक है, और जब इस पर धनावेशित वस्तु टच करेंगे तो धनावेश यहाँ पर स्थानांतरित होगा, यानी ये वस्तु भी क्या होने लग जाएगी, धनावेशित होने लग जाएगी। तो ये वस्तु धनावेशित, तो जो गुंडी है और यहाँ पर एक मेटेलिक रोड है, यानी ये जो अंदर जा रही है वो एक चालक छड़ है अपने पास, चालक छड़। यहाँ से पूरा का पूरा आवेश कहाँ पर स्थानांतरित होगा, यहाँ पर स्थानांतरित होगा, इन पत्तियों की ओर स्थानांतरित होगा। तो यहाँ पर ये धनावेशित पहले से थी, धनावेशित थी, इसका मतलब क्या होने लग जाएगी, दूर दूर, ये पहले से दूर दूर थी। ठीक है, और धनावेश आएगा तो इनके मध्य और क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, जिसके कारण ये और दूर दूर होने लग जाएगी, जिसके कारण हमें ये पता लगेगा कि ये पहले की तुलना में और ज़्यादा प्रतिकर्षित हो गई, यानी और ज़्यादा दूर दूर जाने लग गई। तो इसका मतलब कि ये पहले धनावेशित थे और इस पर एक धनावेशित वस्तु ही अपन लोगों ने क्या किया, टच किए। तो ये जो छड़ है वो हमें पता लग जाएगा कि कौन सी है, धनावेशित छड़ है, जिसके कारण ये क्या होने लग गई, दूर दूर जाने लग गई। अब ये मानिए आप, ये मानिए ये चालक छड़ और ये पहले क्या थी, ऋणावेशित थी। जब इसे टच करेंगे तो ये ऋणावेश इन पत्तियों की ओर क्या होगा, स्थानांतरित होगा। स्थानांतरित होगा तो धनावेश की यहाँ पर क्या आएगी, कमी आएगी, यानी एक ऋणावेश एक धनावेश को खत्म करेगा, तो धनावेश यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। अब धनावेश कम होगा तो प्रतिकर्षण बल भी क्या होने लग जाएगा, कम। तो ये पत्तियाँ एक दूसरे की ओर आने लग जाएगी, जिससे ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सी छड़ टच की है, ऋणावेश। इस प्रकार पता लगाया जा सकता है कि किसी वस्तु पर धनावेश है या फिर क्या है, ऋणावेश। और ये इसका डायग्राम है और क्रियाविधि मैंने समझा दी, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब थ्योरी है और थ्योरी के लिए मैं नोट्स है वो शेयर कर दूंगा, वहाँ से पढ़ सकते हो आप। उसके बाद में जो 2 नंबर अपने पास आएगी, स्वर्ण पत्थर विद्युतदर्शी। ये थोड़ी अमीरों वाली है भाई,
क्योंकि इसमें जो पत्ती यूज की जाएगी, मेथड वही है, इसमें जो पत्ती यूज की जाएगी वो कौन सी होगी, सोने की पत्ती। देखिए ये जो पत्ती यूज की जा रही है वो किसकी है, सोने की पत्ती। ये इसलिए है क्योंकि इसमें छोटा सा आवेश है, उसका भी मेजरमेंट किया जा सकता है कि यह किस नेचर का आवेश है, किस प्रकृति का आवेश है। क्योंकि गोल्ड जो है वो ज़्यादा प्रभावशील होता है, यानी थोड़ा सा आवेश जब उस पर आएगा तब भी उसके अंदर डिफरेंस होना चालू हो जाएगा। अब जैसे ही मानिए आप लोग यहाँ पर एक छत टच करते हो जो कि धनावेशित है, और ये गोल्ड लीफ या फिर सोने की पत्ती पहले से ही धनावेशित है, तो ये दूर दूर जाने लग जाएगी। और यदि यहाँ पर ऋणावेशित छत टच करोगे तो ये क्या होने लग जाएगी, पास पास। ये डिपेंड करता है कि ये पहले कौन सा आवेश था इस पर, और ये हमें पता होना चाहिए कि इस पर पहले कौन सा आवेश था। ठीक है, जैसे मान लो यदि पत्ती, यानी दोनों का मेथड सेम है, यदि पत्तियां दूर दूर जाती है तो समान प्रकृति का आवेश, यानी जो वस्तु आपने संपर्क में टच करके लाए हो उसके समान ही आवेश है। जो पहले इन पत्तियों पर आवेश था वही आवेश उस पर है। ठीक है, और यदि ये पत्तियां एक दूसरे के पास पास आती है तो इसका मतलब विपरीत प्रकृति का आवेश है उस वस्तु के ऊपर। जो वस्तु आपने टच की है उस पर इन पत्तियों की विपरीत प्रकृति का क्या है, आवेश। ये अपना टॉपिक विद्युतदर्शी और आवेशन। आवेशन की विधि अपन लोगों ने पढ़ी। विद्युतदर्शी का क्या काम होता है, ये आवेश की प्रकृति का पता लगाता है। सिंपल से दोनों टॉपिक है। उम्मीद है कि जो करवाया वो सभी को समझ आ गया। थैंक यू।